उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो रब्बुल अफवाज का पाकिस्तान बनी इसराइल का यीशु मसीह नासरी के जिंदा जलाली कदूस नाम में आप सबको सलाम। आज का हमारा मौजूद सुखन है कोने के सिरे का पत्थर कौन है। बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 21वें बाब की 33 ता 44वीं आयतें मुकद्दसा का जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें वहाँ पर एक तमसील खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपने हवारियों से, शागिर्दों से बयान की और वो तमसील जो है वो ज़ालिम या शरीर बागबानों की तमसील है। उसके एंड पर हमें मालूम होता है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी कोड करते हैं कोने के सिरे के पत्थर को। किसी शख्स ने मुझे एक वीडियो पैगाम सेंड किया जिसके अंदर एक मौलाना, एक हज़रत जो है वो ये बयान करने की कोशिश कर रहे थे कि कोने के सिरे का पत्थर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी नहीं बल्कि कोई और शख्सियत है। तो आइए आज हम उन शरीर बागबानों की तमसील पर गौर खोज करने की कोशिश करते हैं। इससे पेशतर कि हम बाइबल मुकद्दस में से उस तमसील पर मुतालिया करने की कोशिश करें। मैं एक बात आपके गोशगवार करवा देना चाहता हूँ कि जितनी भी तमासील खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने बयान की, पेश की, उन तमाम की तमाम तर तमासील में एक बात की मुमासलत थी और वो ये थी कि सारी तमासील खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने जिस्मानी एंगल से हमारे दरमियान हमें हमारे सामने रखी। लेकिन उनके मानी, उनके मफ़हूम, उनके मकासद तमाम की तमाम तर तमासील का मकसद जो है वो रूहानी था। और बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ ये जो तमसील ज़ालिम या शरीर बागबानों की तमसील है ये वाज़िया तो बिल्कुल ऐसे आ रही है कि जैसे कोई जिस्मानी पाकिस्तान लगाया गया है, ज़मीन पर वक़ूफ़ पज़ीर हुआ है ये वाक़या, लेकिन इसके मानी रूहानी। आइए मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फ़त लिखी गई इंजील 21वें बाब की 33 ता 44वीं आयत मुक़द्दसा का मुतालिया कीजिए और मैं उसकी मुख्तसर तौर पर मगर जामिया आपके सामने तशरीह रखने वाला हूँ। जब हम देखते हैं, मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि एक मालिक ने पाकिस्तान लगाया। पाकिस्तान बेसिकली अंगूरों के बाग को कहा जाता है और यहाँ पर लिखा है कि एक मालिक ने पाकिस्तान लगाया। अब सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान है क्या चीज़? क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा बाग नहीं लगाया गया, ये सिर्फ तमसील है और उस तमसील के मानियों में पाकिस्तान का मतलब क्या है? यशायाह नबी का सहीफ़ा उसके 5वें बाब की 7वीं आयत का जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो पाकिस्तान है क्या? यशायाह नबी का सहीफ़ा 5वें बाब की 7वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। सो रब्बुल अफ़वाज का पाकिस्तान बनी इसराइल का घराना है। क्लियरली यहाँ पर मालूम होता है कि खुदावंद यहोवा कुदूस खुदा का घराना जो है, पाकिस्तान जो है वो बनी इसराइल का घराना है। इसराइल पाकिस्तान है। उसके बाद हमें मालूम होता है कि वहाँ पर एक हाता खींचा गया है। हाता बाउंड्री लाइन जो है वो शरीयत है। खुदा के लॉ हैं, खुदा के कवानीन हैं, खुदा के अहकामात हैं जो खुदा ने कौम बनी इसराइल को दिए कि तुमने इन पर अमल करना है, इनके अंदर रहना है। ये बाउंड्री लाइन मैंने तुम्हें दे दी है क्योंकि खुदावंद ने कहा कि तुम्हें दिन सुबह, शाम, दिन, रात, उठते, बैठते, चलते, फिरते इन कवानीन की पासदारी करनी है, इन पर अमल करना है और ये हमेशा तुम्हारे लबों पर हों, तब जाकर तुम्हें इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। ये हाता, ये बाउंड्री लाइन, ये शरीयत है, खुदा के अहकामात हैं। उसके बाद वहाँ पर लिखा है कि उसने एक हौज़ बनाया। हौज़ से मुराद है जिसमें फल आते हैं और फल अमाल हैं, इंसानी अमाल हैं, ईमान का हिस्से हैं और जितनी भी ईमानदारी के अमाल हैं, नेकियां हैं, वो तमाम के तमाम तर उस हौज़ में रोंदे जाते और फिर बादशाह को पेश किया जाता क्योंकि कदीम ज़माना के अंदर ये रवायात थी कि हौज़ के अंदर ताज़ा अंगूरों की मैं निकाल कर बादशाह को या हाकिम वक्त को पेश की जाती थी। बागबान, फिर वहाँ पर हमें बागबान नज़र आते हैं, ठेकेदार नज़र आते हैं। वो ठेकेदार या बागबान कौन है? उस वक़्त बागबान जो थे वो काहिन थे, शराके आलम थे, फ़क़ी थे, फ़रीसी थे, काहिन थे, सरदार काहिन थे, सदूकी थे, वो तमाम के तमाम तर ठेकेदार थे और बागबान थे। आज भी ये सिर्फ़ उस ज़माना में मज़हब के ठेकेदार नहीं थे, बल्कि आज भी आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि मज़हब सिर्फ़ हमारा है,
हम मज़हब के ठेकेदार हैं, खुदा सिर्फ़ हमारा है, हमारे अलावा ना तो किसी का कोई खुदा है, ना ही किसी का कोई मज़हब है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने ही ठेका लिया हुआ है। उसके बाद नौकर, बाइबल मुकद्दस की इस्तिलाह में, बाइबल मुकद्दस की ज़ुबान के अंदर नौकर खुदा के खादमीन हैं, अंबिया व मुरसलीन हैं, पैगंबर, रसूल, मर्द दुआ, मर्द खुदा और वो तमाम के तमाम तर अंबिया जो खुदा ने भेजे वो नौकर हैं। क्योंकि लिखा है कि नौकर आए और वो लेकिन उन्होंने उनको कत्ल किया, मारा, पीटा। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने जब यरूशलेम में शाहाना दाखिला होने वाला था तो वहां पर अपनी जुबान अक़दस से फरमाया कि ए यरूशलेम, हमने आगाज में पढ़ा है कि इसराइल जो है वो खुदा का पाकिस्तान है। और खुदावंद यीशु ने फरमाया कि ए यरूशलेम, तू जो अंबिया की कातिल है, तू जो नबियों की कातिला है, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं तुझे अपने परों के साय तले कवर करूं, ढांप लूं, लेकिन तू ना मानी। और फिर बाइबल में हमें इसी तमसील के आखिर में हमें मालूम होता है कि फिर मालिक ने अपने बेटे को भेजा कि हो सकता है ये इस बात का लिहाज करें कि यही पाकिस्तान का मालिक है, होने वाला वारिस है, तो ये इसे मालिक जानते हुए ख्याल करेंगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगले जमाना में खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा, तरह बतरा अंबिया से, नबियों की मार्फत कलाम किया, लेकिन इस जमाना में आखिर में अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी को भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाइबल मुकद्दस में जब हम इस तमसील को पढ़ते तो हमें मालूम होता है कि मालिक परदेश चला गया है। जब मालिक आएगा पूरी की पूरी की दुनिया की कौमें, मज़ाहब, उम्मतें, तमाम के तमाम तर वो लोग जो इल्हाम को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, खुदा के कवानीन और अहकामात को मानते हैं, सारे के सारे एक बात पर मुत्तफिक हैं। और वो बात ये है कि एक ही शख्सियत आने वाली है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदावंद खुद ललकार और फरिश्ता की आवाज और नरसिंगे के साथ आएगा और उसके साथ उसके फरिश्तगान होंगे और फिर वो दुनिया की कौमों, उम्मतों और कबीलों का आकर इंसाफ करेगा। एक ही शख्सियत आने वाली है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। मेरे अजीजों, इसराइल से लिखा है कि इसराइल से लेकर दूसरी कौमों को दे दी जाएगी। मसीही कौम, ना तो मसीही कौम के जितने भी लोग हैं, ना तो वो कोई किसी कौम से वाबस्ता थे, ना कोई उम्मत थे, ना कोई कबीला थे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाने के सबब से वो अब एक शाही काहिनों का फिरका, बरगजीदा कौम और एक ऐसी नस्ल बन चुके हैं जो खुदा की खास कौम और उम्मत हैं। और वो लोग हैं कौन से? वो लोग थे, वो लोग हैं जो इब्तदाई रसूली कलीसिया के अंदर शामिल हुए। वो लोग वो हैं जो बनी इसराइल में से यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए। वो लोग वो हैं जो गैर इकवाम में से खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर ईमान लेकर आए। फिर हमें पत्थर जो है पहले जमीन पर दिखाया गया है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई उस पर गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और फिर वो आसमान पर दिखाया जाता है, क्योंकि वो जिस पर वो गिरेगा उसे पीस कर रख देगा। बाइबल मुकद्दस में जब वो पत्थर यानी खुदावंद यीशु मसीह नासरी, इससे पेशतर कि हम आगे बढ़े, मैं वाज़िया यहाँ पर करना चाहता हूँ एक्यूरेटली कि वो पत्थर है कौन। आइए जरा जल्दी से देखते हैं अमाल की किताब उसके चौथे बाब की 10वीं और 11वीं आयत को जब हम मुताला करते तो हमें मालूम होता है, अमाल चौथे बाब की पहली आयत से 11वीं आयत तक जब हम मुताला करते तो सारे का सारा सिनेरियो जो है हमारे सामने आ जाता है। लेकिन मैं 10वीं और 11वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगा। तो तुम सब और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम बीमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, जिससे तुम बीमारों ने, मजहबी ठेकेदारों ने, फकीयों ने, फरीसियों ने, सदूकियों ने, शरा के आलिमों ने हकीर जाना, रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। एक और ठोस हवाला मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। इफ्सियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा के अंदर क्लियर और वाज़िया हो जाता है। आइए देखते हैं इफ्सियों की कलीसिया के नाम खत, दूसरा बाब, 20वीं आयत में, और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर
किए गए हो। खुद मसीह यस्सु कोने के सिरे का पत्थर है। कोई और शख्सियत नहीं है, कोई और नबी नहीं है, कोई और पैगंबर नहीं है, कोई और चरवाहा नहीं, कोई और रसूल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कोने के सिरे का पत्थर है, बल्कि अंबिया की नींव, रसूलों की नींव जो है वो यीशु मसीह नासरी के ऊपर टिकी हुई है। बुनियाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नासरी। अब लिखा है कि अभी वो जमीन पर पहले पत्थर दिखाया गया कि जो कोई उस पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें वाज़िह नजर आता है कि जब यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह नासरी को रद्द किया, उससे टकराए, तो फिर बार खुदावंद यीशु मसीह नासरी को उन्होंने मसलूब किया। वो दफन हुए, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर जब चले गए तो उसके बाद तमाम के तमाम तर यहूदी, तमाम के तमाम तर इसराइली पूरी दुनिया के अंदर टुकड़ों में बट गए, तितर बितर हो गए, प्रागंदा हो गए। और जब बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो वापिस आएगा, जिस पर वो गिरेगा उससे वो पीस कर रख देगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बल्कि पूरी की पूरी इल्हामी किताबें, तौरेत, जबूर, सहाइफुल अंबिया, अनाजील अरबा और भी जितने लोग दावेदार हैं कि इल्हामी कुतब, उनमें से एक चीज कॉमन है और वो ये है कि एक शख्स वापिस आने वाला है और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। और जब वो आएगा तो गेहूं को कड़वे दानों से, भेड़ों को बकरियों से, नेक लोगों को नाकार गुनहगार लोगों से जुदा करेगा। और जब उन्हें जुदा करेगा, मत्ती की इंजील 13वें बाब की 32वीं आयत से 42वीं आयत के अंदर हमें मालूम होता है कि वो वहां पर उन्हें फेंकेगा जहां रोना और दांत का पीसना है। वो इंसाफ करेगा और वही कोने के सिरे का पत्थर है, कोई दूसरा शख्स नहीं है। एक ही शख्सियत है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। सो मेरे अजीजों, मैं आज आपको दावत देना चाहता हूँ, इन तमाम तर मफरूजों में से निकलिए, किससे, कहानियों में से निकलिए और यीशु मसीह नासरी पर ईमान लेकर आइए। अगर आप जिंदगी और हकीकी जिंदगी को पाना चाहते हैं, क्योंकि पूरी कायनात के अंदर एक ही शख्स जिंदगी का दावेदार है और उसने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है, जो कोने के सिरे का पत्थर है, जो खुदा ताला का इकलौता बेटा है। उसके अलावा कोई भी नहीं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा ने इस जहान से, इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह नासरी को कबूल कर लीजिए। और लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। खुदावन आपको बरकत दे और आप पर अपने कलाम को बयां करता रहे। गॉड ब्लेस यू। बीमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, जिससे तुम बीमारों ने मजबूत